हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के लिए 3 बहुत ही बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। ये वीडियो इस टाइम इसलिए बन रहा है क्योंकि आप लोग के लिए जो अपडेट्स है वो है ही इतने बड़े कि आप सभी को 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स को आखिर तक देखना चाहिए। और इस वीडियो को अपने हर एक स्टूडेंट्स के पास, अपने हर एक फ्रेंड्स के पास स्कूल ग्रुप में जाके जरूर शेयर करिएगा क्योंकि काफी बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। फाइनली कोर्ट की तरफ से जो है यहाँ पे 2 ऑर्डर बैक टू बैक आए हैं। यानी कि दोस्तों एक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था तो वो वहां तक तो ठीक था, लेकिन अगेन दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑर्डर भी आया है। तो ये दोनों ही अलग अलग डेट्स पर और अलग अलग सिचुएशंस पे ऑर्डर आए हैं, पूरे फैसले हुए हैं। जल्दी से शुरुआत करें यहाँ पे पहली अपडेट से। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है ये वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग का साइंस का फुल सिलेबस जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराया है। अगर आपकी साइंस की तैयारी नहीं हुई है या साइंस में आपको फियर है तो आपका पूरा नजरिया और आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे 0 से 100% बूस्ट अप करेगा ये वीडियो एकमात्र इस वीडियो से। तो इस वीडियो में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, श्योरली क्वेश्चंस बताए हैं जो आप लोग के 2 मार्च के साइंस के पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद जो है जाकर आपको देखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको जो है यहाँ पे कमेंट में पिन कर दिया है तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। तो सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पर एग्जाम जो है आपके ठीक यहाँ पे 1.5 महीने हैं। ऐसे में दोस्तों हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर था स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनके जो है गलत मार्क्स जो है यहाँ पर अपलोड हो गया था और सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट्स ने याचिका में कहा कि मेरे गलत मार्क्स अपलोड हुए हैं। यानी कि मेरे जो है 20 में से 20 जो है इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहां पे 18 मार्क्स कर दिया गया। यानी कि स्कूल ने मेरे मार्क्स को गलत अपलोड किया सीबीएसई बोर्ड के साइट पर और मुझे अपने मार्क्स जो है वापस चाहिए। यानी कि 18 के बजाय जो है मुझे बोर्ड में 20 चाहिए। तो ये बात काफी ज्यादा सिंपल थी। यहाँ पर अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स कहेंगे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए, उसके मार्क्स यहाँ पे कम हुए हैं, लेकिन फैसले एकदम उलट आए हैं और इससे आपको यहाँ पे सीखना चाहिए। कोर्ट ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही हम ऐसा कुछ डायरेक्ट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड को वो इनके मार्क्स को बदले। कोर्ट ने कहा है कि एक बार अगर मार्क्स अपलोड हो गया और चाहे मार्क्स जो है यहाँ पर कुछ भी अपलोड हो जाए, अगर आपके सही मार्क्स अपलोड होते हैं तो सही वाले के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट बनेगा और इन केस अगर गलती भी होती है तो उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। हम ये पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। हम जो है आपके सीबीएसई बोर्ड को डायरेक्ट नहीं करेंगे कि आपके मार्क्स को यहाँ पे चेंज किया जाए। तो बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया दोस्तों कि यहाँ पे जो मार्क्स आपके टीचर्स, आपके स्कूल जो अपलोड करने वाले हैं वो फाइनल वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पे रहता आया है। अगर किसी बच्चे के टीचर एंड से अगर मार्क्स यहाँ पे कम हो जाते हैं और बोर्ड में कम नंबर आता है और वो बच्चा यहाँ पे क्लेम करता है कि मैं क्लास में यहाँ पे टॉपर था, मेरे जो है हर एक सब्जेक्ट में मेरे इंटर असेसमेंट में 20 में से 20 थे और मुझे यहाँ पे 16, 17 या 18, 20 मिल गया है, तो मेरे नंबर जो कम हुए हैं उसे यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया जाए, उसे 20 किया जाए क्योंकि गलत मार्क्स अपलोड किया गया था। तो ऐसा आपके साथ अब नहीं होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज ये है कि आपको जो है इन जो भी आपके पास टाइम बच रहा है यहाँ पे 1 महीने या फिर जो है जो भी आपके पास जो है यहाँ पे 1 महीने 1.5 महीने के करीब आपके पास टाइम है बोर्ड एग्जाम शुरू होने में, उससे पहले ही जो है यहाँ पे मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। 20 मार्क्स जो टीचर के पास जाने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा उससे पहले ही आपके जो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो 30 नंबर के हैं तो इन प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको बेस्ट देना चाहिए। इंटर असेसमेंट में आपको अगर कुछ भी बोला जाता है स्कूल की तरफ से, प्रोजेक्ट बनाइए, इस पर कुछ लिख के आइए, इस टॉपिक पे लिख के आइए, कॉपी कंप्लीट करिए, कवर कंप्लीट करिए, तो आपको कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो है इस फैसले से आप लोग देख सकते हैं, इस फैसले में क्लियर कहा गया है एक बार अगर आपके गलत मार्क्स चढ़ गए या आपके बैड मार्क्स चढ़ गए तो उसे करेक्ट नहीं किया जाएगा, वही मार्क्स सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आपने पूरी साल जो है यानी कि पूरे साल आपने जो भी किया उसे भूल जाइए। यहाँ पर इन कम टाइम में अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रखेंगे और एक बार मार्क्स यहाँ पे अच्छे चढ़ गए फिर आपके लिए यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एक बार आपका मार्क्स यहाँ पे अगर खराब हो गया यानी आपने पूरी साल जो है बेस्ट परफॉर्मेंस रखा और इन 1-2 महीने में जो है आपने अपने आप को दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसमें ढिलाई दी और उसके कारण अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर आपका बिहेवियर जो है यहाँ पे टीचर्स के प्रति आपका रिस्पेक्ट जो है वो अगर कम दिखता है, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ये मार्क्स आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे मैसेज है
आप लोग अपने आप को इस बार जो है पूरा इस महीने में बेस्ट देना है। जो भी यहाँ पे आपके करिकुलम अगर टीचर्स की तरफ से दिया जा रहा है उसको पूरा करिए, ऑन द टाइम पूरा कीजिए, ताकि आप लोग का इंप्रेशन यहाँ पे खराब ना हो और आपके मार्क्स जो है यहाँ पे सही चढ़े, क्योंकि एक बार जो मार्क्स चढ़ गया वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा कोर्ट जो यहाँ पे दूसरा जो फैसला आया वो यहाँ पे आया आपके मार्क्स को, यहाँ पर आपके मार्क्स में जो है जैसे कि ये वाला गलती किस चीज की है, दूसरी टाइप की गलती है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपको ये मालूम होगा, आपको नहीं मालूम है तो जान लेना चाहिए। जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, चाहे वो 10 का स्टूडेंट्स हो या फिर 12 के स्टूडेंट्स हो, आपको कॉपी नहीं दिखाई जाती है, आपको केवल मार्क्स मिलता है। आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है, कौन से क्वेश्चंस में कितने नंबर मिले हैं, कौन सा क्वेश्चन चेक किया गया है, कौन सा क्वेश्चंस बाय मिस्टेक अनचेक रह गया है, या फिर कौन सा क्वेश्चंस में टीचर ने चेक करने के बावजूद भी नंबर नहीं दिया है। तो ये सारी जो मिस्टेक्स होती है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं पता चलती, आपको केवल मार्क्स मिलता है। तो ये सारी मिस्टेक्स को लेकर जो है यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे याचिका दायर किया कि मेरे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट थे, उसके बावजूद भी जो है टीचर्स ने मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चंस में नंबर नहीं दिया, जिसके वजह से मेरे नंबर कम हो गए। तो इसको लेकर कोर्ट ने यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाया स्टूडेंट्स के प्रति और यहाँ पे बोर्ड को डायरेक्ट किया कि ये वाली गलती तो आपको ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि आप जो है यहाँ पर कोर्ट में PIL डालेंगे? क्या आप में से हर एक स्टूडेंट जो है कोर्ट के यहाँ पे गेट पर पहुंचेंगे, कोर्ट में यहाँ पे याचिका को दायर करवाएंगे? इसका आंसर है नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से एक और मैसेज यहाँ पर आपके निकल के सामने आ रहे हैं। ये जो कॉपी स्टूडेंट्स का था, इसमें क्या था कि इन्होंने बहुत ही मैसी रूप में से जो है यहाँ पे कॉपी को लिख रखा था, जिसमें आपने ये अक्सर देखा होगा, आपने स्कूल के जो अलग अलग टेस्ट दिए होंगे, प्री बोर्ड दिया होगा, वहां पे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के जो दो क्वेश्चंस के बीच में जो गैप कम होता है, तो टीचर्स को जो है वहां पे क्या लगता है कि ये दोनों एक ही क्वेश्चंस है, वो दोनों क्वेश्चंस ठीक होने के बावजूद भी नंबर जो है एक ही दे देते हैं, या फिर कई बार अनचेक रह जाता है। वो ऐसा इसलिए रह जाता है क्योंकि पेपर का प्रेजेंटेशन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार करते हैं। तो ये सारी मिस्टेक जो है यहाँ पे होती है, जिसके कारण आप तो 1-2 नंबर बढ़वाते भी होंगे प्री बोर्ड में, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी आपको दिखाई नहीं जाती, तो वहां पर आपको नहीं बढ़ा पाते ना मार्क्स को। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर होती है। तो बोर्ड एग्जाम में इससे एक चीज ये पता चलता है कि आप यहाँ पे कोर्ट में PIL दायर नहीं कर सकते, आप अपने मार्क्स को वहां पे नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि कोर्ट ने यहाँ पे 5 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के बढ़ाने के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, आप हर एक स्टूडेंट्स नहीं पहुंच सकते, 1-2 पहुंच सकते हैं, लेकिन हर एक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने एंड से ही वो गलती की ही ना जाए, जिसके वजह से ये नौबत आए कि मेरी क्वेश्चंस जो है, मेरी कॉपी जो है उसमें एक क्वेश्चन जो है अनचेक रह जाए, या फिर जो है टीचर्स उसके मार्क्स ना दे पाए, या फिर जो है टीचर्स को समझ ही ना आए वो क्वेश्चंस क्या लिखा है। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन को अपने बेस्ट करना है। तो आप लोग जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा बेस्ट करना है। बेस्ट करने का मतलब आपको इस सारा चीज ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर करेक्टली डालने हैं, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन एंड होने के बाद दूसरे क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चंस के बीच में गैप कितना रखना है, क्योंकि पेपर वहां पे आपको जो है आराम से 30-40 पन्ने मिलेंगे, तो पेपर की वहां पे कोई कमी नहीं होने वाली। आपको एक्स्ट्रा से जो है सप्लीमेंट्री सीट भी मिलेगा अगर आपको कम पड़ेगा, तो पेपर्स की कोई कमी नहीं होने वाली। तो आप लोग वहां पे पेपर को बचाने की मत कोशिश करिएगा, पूरा प्रॉपर गैप आपको देना है। तो इस तरीके से चीजें आपको करनी है ताकि वो नौबत ही ना आए कि मेरी कॉपी में कोई क्वेश्चन अनचेक रह जाए या फिर मार्क्स उसके ना मिल पाए। तो ये सारी चीजें। दूसरा यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर आप लोग को लेकर यहाँ पे एक अच्छी एंड खबर निकल के सामने आ रही है, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ही है। थर्ड अपडेट पे बात करें, जैसे कि आपको पता होगा अभी जो टाइम जो चल रहा है, अभी जो 10, 11, 12 जनवरी चल रहे हैं, इस टाइम पे काफी सारे स्कूल देश भर में बंद है, और इसी के कारण जो है CBSE बोर्ड का सर्वर जो है यहाँ पे नहीं चल रहा था, जिसके कारण आज जो है यहाँ पे काफी सारे स्कूलों में एग्जाम को कैंसिल किया गया है। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम काफी सारे स्कूलों ने आज कैंसिल किया, क्योंकि CBSE बोर्ड का सर्वर जो है देर टाइम तक जो है आज वहां पे चला नहीं। क्योंकि आपको पता होगा सेम डे जब एग्जाम होता है तो लाइव मॉनिटरिंग होती है, साथ ही साथ मार्क्स जो है अपलोड CBSE बोर्ड को होते हैं, तो ये सारा चीज लाइव होता है। तो जब CBSE बोर्ड का सर्वर नहीं चल रहा था तो आज काफी सारे यहाँ पर अलग अलग देश भर में जो एग्जाम्स थे, किसी का केमिस्ट्री का जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल था, किसी का कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल था, तो वो आज यहाँ पे कैंसिल हुआ है। उसका एक अलग डेट आपका दिया जाएगा।